हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम आपके लिए लेकर आए रीजनिंग की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। आज हम आपको इसके पहले तो किसको क्या बोलते हैं और किसका किससे संबंध रखते हैं, पहले तो इसकी बेसिक डिटेल बताएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हल कराएंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको रिलेशंस के बारे में, किस रिलेशंस को क्या कहते हैं। हिंदी में बताएंगे, यहां पर इंग्लिश में लिखे हैं और हम आपको इसका इंग्लिश हिंदी में भी अर्थ बताएंगे। मदर्स और फादर्स, मदर्स और फादर्स सन, माता या पिता का बेटा, माता या पिता का बेटा। हमारा कौन होगा? हमारा होगा भाई, ब्रदर मतलब भाई। मदर्स और फादर्स डॉटर, यह माता पिता की बेटी, बेटी किसकी? हमारे माता पिता की बेटी हमारी कौन होगी? बहन, सिस्टर मतलब बहन। दूसरा चाइल्ड ऑफ मदर और फादर, मतलब मम्मी या पापा के बच्चे, बच्चे जो होंगे वो कौन होंगे? हमारे सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब दोनों होते हैं भाई और बहन। तीसरा मदर्स और फादर्स ब्रदर, माँ या पिता के भाई हमारे कौन होते हैं? अंकल। इंग्लिश में अंकल, अगर हिंदी में बोले तो माँ के भाई होते हैं मामा और पिता के भाई होते हैं चाचा। मदर्स और फादर्स सिस्टर्स, मतलब माँ या पिता की बहन जो होती हैं वो होती है हमारी आंटी। आंट मतलब हिंदी में माता की बहन जो होती है वो होती है मौसी और पिता की बहन जो होती है वो होती है हमारी बुआ। अगर हम बात करें मदर्स और फादर्स मदर की, मतलब माता या पिता के माता की बात करें तो हमारी होती है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मतलब माता की जो माता होती है वो होती है हमारी नानी और पिता की जो माता होती है वो हमारी कौन होती है? दादी। मदर्स और फादर्स फादर, मतलब हमारे माता और पिता के जो पिता होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? ग्रैंडफादर। माता के पिता होते हैं नाना और पिता के पिता होते हैं दादा, दोनों को एक ही शब्द से लिखते हैं। ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड फादर्स ब्रदर, मतलब दादी या नानी, नाना या दादा के जो भाई होंगे वो हमारे कौन होंगे? ग्रैंड अंकल, मतलब ये भी दादा या नाना ही होंगे। ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड फादर्स सिस्टर, मतलब जो दादी या नानी या नाना या दादी या नाना या दादा की जो बहन होंगी वो कौन होंगी? ग्रैंड आंट, मतलब हमारी कौन होंगी? दादी या नानी, दादी या नानी। सन्स वाइफ, बेटे की जो बहू, मतलब सन्स वाइफ बेटे की बहू जो होगी वो क्या होगी? डॉटर इन लॉ मतलब बहू। डॉटर्स हस्बैंड, मतलब बेटी के जो पति होंगे वो हमारे कौन होंगे? सन इन लॉ, हिंदी में बोले तो दामाद। ब्रदर्स वाइफ, भाई की पत्नी कौन होंगी? सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी। सिस्टर्स हस्बैंड, बहन के जो पति होंगे वो कौन होंगे? ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, मतलब पति या पत्नी की जो बहन होंगी वो हमारी कौन होगी? सिस्टर। वो कौन होती है? सिस्टर इन लॉ, मतलब औरत की तो होती है ननद और पत्नी की बहन कौन होती है? साली। अगर बात करें हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, पति और पत्नी के भाई, तो पति का भाई होता है, दोनों को बोलते तो ब्रदर इन लॉ है, तो पति का जो भाई होता है उसको बोलते हैं देवर और
पत्नी का जो भाई होता है वो होता है साला। सिस्टर्स और ब्रदर्स सन, सिस्टर और ब्रदर्स सन, बहन या भाई का जो बेटा होता है वो कौन होता है? या तो भतीजा होगा या होगा भांजा। सिस्टर्स और ब्रदर्स डॉटर, बहन और भाई की बेटी कौन होगी? नीस मतलब भतीजी और भांजी, भतीजी और भांजी। अंकल्स और आंट्स सन या डॉटर, अंकल या आंटी के जो बेटा या बेटी होंगे वो कौन होते हैं? हमारे कजिन। ये यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, कजिन मतलब चचेरा, ममेरा और फुफेरा। अगले देखते हैं सन्स और डॉटर्स, सन्स और डॉटर्स डॉटर कौन होती है? बेटा या बेटी की बेटी जो होती है वो कौन होती है? ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर मतलब पोती। सन्स और डॉटर सन, बेटा या बेटी का बेटा कौन होता है? ग्रैंडसन मतलब पोता। हस्बैंड्स और वाइफ, पति और पत्नी एक दूसरे के कौन होते हैं? सपोज। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है रिलेशंस का, अब वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं आप। सिस्टर्स और ब्रदर्स फादर, बहन और भाई के पति, बहन और भाई के पिता, सॉरी, सिस्टर्स और ब्रदर्स फादर, बहन और भाई के जो पिता होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? फादर, पिता। सिस्टर्स और ब्रदर्स मदर, बहन या भाई की जो माता होती हैं वो हमारी कौन होती हैं? माता। फादर्स और मदर्स सन, माता या पिता का बेटा, या तो आप हिमसेल्फ यानी स्वयं होंगे या आपका भाई होगा। माता और पिता का जो बेटा होगा या तो वो खुद होंगे आप या फिर आपका भाई होगा। इसी प्रकार फादर्स और मदर्स डॉटर, माता पिता की जो बेटी होगी वो कौन होंगी? या तो आप स्वयं होंगी या आपकी बहन होगी। मदर्स हस्बैंड, माता के जो पति होते हैं वो कौन होंगे? आपके पिता। कौन होंगे? पिता। यहां लिख देते हैं या तो स्वयं या भाई, यह लिख देते हैं स्वयं या बहन। फादर्स वाइफ, पिता की जो पत्नी होती हैं वो कौन होंगी? माता। मदर्स और फादर्स ओनली चाइल्ड, माता या पिता का एकमात्र बेटा कौन होता है? हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब आप स्वयं ही होंगे। अगर लड़का है तो हिमसेल्फ और लड़की है तो हरसेल्फ, मतलब आप खुद ही होंगे अगर एकमात्र चाइल्ड है तो। ब्रदर्स और सिस्टर्स ओनली सिबलिंग्स, भाई या बहन की एकमात्र सिबलिंग, भाई या बहन की एकमात्र भाई या बहन जो भी होगा तो कौन होगा? हिमसेल्फ या हरसेल्फ। कौन होगा? आप स्वयं ही होंगे। अगर आपकी कोई बहन है और उसका एकमात्र सिबलिंग है तो वो कौन होगा? आप खुद ही होंगे। या आपका कोई भाई है और उसका केवल एक ही सिबलिंग है तो वो आप खुद ही होंगे। अब देखिए इसके लिए लिखते किस तरह से, पुट अ स्क्वायर बॉक्स फॉर अ मेल, मार्क अ सिंगल लाइन एंड अ स्क्वायर बॉक्स विद डबल मार्क्स टू रिप्रेजेंट अ फीमेल। मतलब एक बॉक्स हमने बना दिया इस टाइप का, और यदि आप मेल हैं तो हमने मेल को क्या किया? बॉक्स में बंद करके एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, और यदि आप फीमेल हैं तो हमने क्या किया? फीमेल को बॉक्स में बंद करके डबल डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। या कुछ लोग क्या करते हैं, मेल को प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फीमेल को माइनस से। क्या करते हैं? मेल को
प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एग्जांपल दिया, इफ ए इज अ मेल देन रिप्रेजेंट इट इज एज ए प्लस से भी कर सकते हैं या ए डैश से भी कर सकते हैं। इफ बी इज अ फीमेल देन रिप्रेजेंट इट एज बी माइनस से भी कर सकते हैं और बी डबल डैश से भी कर सकते हैं। ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, जिससे कि हमको ये पहचान रहे कि हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ सवाल। पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल क्या है, मेरे पिता के भाई के, मेरे पिता के भाई के पिता की बेटी का बच्चा मुझसे किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज माई फादर्स फादर्स डॉटर्स चाइल्ड इज रिलेटेड टू मी। देखिए मेरे पिता मतलब ये मैं स्वयं हूं। आप लोग देखिए ये मैं स्वयं हूं, फिर किसकी बात हो रही है, मेरे पिता की मतलब फादर की। मेरे पिता के भाई, किसके, पिता के भाई ब्रदर के पिता की बेटी का बच्चा मतलब चाइल्ड। अब देखिए मेरे पिता के भाई, मेरे पिता के भाई के पिता, मेरे कौन हुए, मेरे पिता के भाई कौन हुए, अंकल। ये कौन हुए, मेरे अंकल। अंकल के पिता मेरे कौन हुए, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। दादाजी की बेटी हमारी कौन हुई, बुआ। हमारे पिता की बहन हुई तो हमारी कौन हुई, बुआ मतलब आंट। अब आंटी का बच्चा जो होगा वो हमारा कौन होगा, आंटी का जो बच्चा होगा वो हमारा कौन होगा। अभी हमने पिछली बार आपको बताया कि आंट और अंकल्स सन या चाइल्ड हमारा कौन होता है, कजिन। ऑप्शन नंबर 3, ये कौन होगा हमारा, कजन। कौन होगा, कजन। देखिए अभी हमने आपको दिखाया था, ये देखिए एक बार क्या दिखाया था। अभी हमने आपको दिखाया था अंकल्स और आंट्स, डॉटर या सिस्टर जो भी बच्चा होगा वो आपका कौन होगा, क्या होगा, कजन। तो इसका आंसर क्या हुआ, कजन। देखिए क्या आंसर आया इसका, कजन। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी मां के भाई का इकलौता भाई, मेरी मां के भाई का इकलौता भाई मुझसे किस प्रकार संबंधित है। आप लोग देखिए, हाउ इज माई मदर्स ब्रदर्स ओनली सिबलिंग्स रिलेटेड टू मी। देखिए मेरी मां, ये मैं हूं, ये मेरी मां हो गई, मां के भाई, मेरी मां के भाई, सॉरी इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है, सॉरी एक मिनट वेट, इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है। देखिए इस सवाल में कुछ मिस प्रिंट थी, वो क्या थी, यह हिंदी में इंग्लिश में आप लोग देखिए सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई या बहन दोनों होते हैं। सिबलिंग्स का मतलब क्या है, भाई या बहन। मेरी मां के भाई का इकलौता भाई या बहन मुझसे किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज माई मदर्स ब्रदर्स ओनली सिबलिंग्स रिलेटेड टू मी। अभी हमने आपको बताया था पिछले सवाल में कि पहले यहां पे देखिए माई मदर्स ब्रदर्स का इकलौता सिबलिंग्स, इकलौता ओनली, यहां हम लिख देते हैं ओनली सिबलिंग्स, हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं ऐसे सिबलिंग्स। अभी हमने आपको पिछली बार उसमें बताया था रिलेशंस में, जब रिलेशंस बताए थे तो उसमें बताया था कि जब भी किसी का ओनली सिबलिंग्स होगा, आपके भाई का ओनली सिबलिंग्स कौन होगा, आप स्वयं होंगे। आपकी बहन की सिबलिंग्स कौन होगी, आप स्वयं भी होंगे। आपके भाई या बहन का जो ओनली एकमात्र सिबलिंग्स होगा, भाई या बहन, वो कौन होगा, आप स्वयं ही होंगे।
तो यहां पर देखिए मेरी माँ के भाई का, ओनली सिबलिंग्स, अब ओनली सिबलिंग्स है, एकमात्र भाई है या बहन है, तो उन्होंने पहले कह दिया मेरी माँ के भाई का ओनली सिबलिंग्स, तो ये मेरी माँ है, माँ के बाद भाई है, भाई का ओनली सिबलिंग्स कौन होगा, हमारी माँ ही तो होगी, हमारी माँ ही तो होंगी ओनली सिबलिंग्स अपने भाई की, तो वो हमसे किस प्रकार रिलेटेड होंगी, क्या होंगी, हमारी मदर, मतलब माँ, कौन होंगी, माँ। इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला मदर। मेरी माँ के भाई का इकलौता भाई या बहन मुझसे किस प्रकार संबंधित है, तो वो मेरी कौन होंगी, माता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट है बी डी की माँ है, ध्यान से समझना, बी डी की माँ है लेकिन डी बी की बेटी नहीं है। ए एम का बेटा है और जी का भाई है, ए जो है वो एम का बेटा और जी का भाई है, जी डी की बहन है। देखते हैं, करते हैं इसको, क्या करना है, इन्होंने कहा बी जो है वो कौन है, डी की माँ है, बी जो है वो डी की कौन है, माँ। ध्यान से देखना, बी जो है वो डी की माँ है। अब जिससे रिलेटेड हम कर रहे हैं तो उसी की तरफ एरो का मुंह करेंगे हम, जिससे रिलेटेड रख रहे हैं उसी तरफ एरो का मुंह करेंगे। देखिए बी डी की माँ है, बी डी की माँ है लेकिन डी बी की बेटी नहीं है। अब आप इस चीज को देखिए, ये तो कंफर्म हो गया, ये कौन है, फीमेल। यहां पर ये तो कंफर्म हो गया कि बी डी की माँ है, जब ये माँ है तो ये कौन है, फीमेल। और इन्होंने कहा लेकिन डी बी की बेटी नहीं है, ये जो डी है वो बेटी नहीं है, जब बेटी नहीं है तो कौन नहीं है, फीमेल। फीमेल नहीं है तो कौन होगा, मेल। जब मेल होगा तो कौन होगा, बेटा। आप समझ गए होंगे, आई होप आप इतना अच्छे से समझे होंगे। जब बी जो है माँ है डी की, तो बी कौन होगी, लेडीज। लेडीज को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, माइनस से, और डी को किससे कर दिया, प्लस से, या सिंगल डैश डबल डैश से भी आप कर सकते हैं, आपकी जैसी भी मर्जी हो। बी डी की माता है लेकिन डी बी की बेटी नहीं है। जब बेटी नहीं है तो क्या होगी, क्या होगा, बेटा। जब बेटा होगा तो क्या होगा, पुरुष। हमने प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। ए एम का बेटा और जी का भाई है। ए कोई एक व्यक्ति है, ए, आप लोग याद से देखिए, ए है, एम का बेटा है, किसका, एम का, कौन है, बेटा। और क्या है, ए एम का बेटा है और जी का भाई है, किसका, जी। ये जी है, इसका कौन है, भाई। इसका कौन है, भाई। ए जी का भाई है और एम का बेटा है। देखिए एम का बेटा है, ये तो कंफर्म हो गया, क्या होगा, मेल होगा। अब एम का बेटा है, अब एम को अभी हमें नहीं बताया कि मेल है या फीमेल है। आगे देखते हैं, और जी का भी अभी हमें नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है, तो हमको इसका पता है तो इसको हमने क्या कर दिया, प्लस से। अब ये कह रहा है जी डी की बहन है, जी जो है वो डी की कौन है, बहन। जी डी की कौन है, बहन। जब जी डी की बहन है तो हमें पता चल गया जी कौन है, फीमेल है। बी का एक बच्चा है डी, डी की एक बहन है जी, जी का एक भाई है ए, और ए के पिता कौन है, एम। ए के पिता कौन है, एम। तो इन्होंने क्या पूछा, एम डी से किस प्रकार संबंधित है, एम और डी का संबंध पूछा, किसका, एम और डी का। एम डी से किस प्रकार संबंधित है, तो रिलेशन किसका पूछा है इन्होंने, एम डी से किस प्रकार संबंधित है। रिलेशन पूछा है एम का, एम डी का कौन होगा, तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसी की तरफ एरो का मुंह हम कर देंगे। तो डी का एम कौन होगा, पिता। कौन होगा, पिता। आप लोग देखिए, डी की बहन जी है, जी का भाई ए है, और ए का पिता एम है। अगर ए का पिता एम है तो डी का भी पिता कौन होगा, एम। एम तो डी का एम कौन होगा, एम डी से किस प्रकार संबंधित है, तो एम डी का कौन है, पिता। आई होप आप समझे होंगे क्वेश्चन को। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो उसके लिए आप हमारे
वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। उसी प्रश्न से दूसरा एक क्वेश्चन दिया है, दी गई जानकारी से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। देखिए, दी गई जानकारी से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1, बी के 3 बच्चे हैं, दूसरा एम के 2 बेटे हैं, तीसरा जी बी से छोटा है और चौथा ए डी से छोटा है। आप लोग इधर देखिए, इस सवाल से अगले वाले का आंसर देना है। तो हम इसमें ऑप्शन ही देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ही पूछा है, कौन सा गलत हो रहा है कौन सा सही। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, बी के 3 बच्चे हैं। देखते हैं क्या बी के 3 बच्चे हैं। 1 2 3, डी एक बेटा है, जी एक बेटी है और ए एक बेटा है। तो 2 बेटे और 1 बेटी है, तो इसका मतलब बी के 3 बच्चे हैं। पहला ऑप्शन सही है। कौन सा गलत है, उन्होंने ये पूछा है इसमें से कौन सा उल्लेख नहीं कर सकते, कौन सा गलत है। तो भैया बी के 3 बच्चे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। ये तो हमारे इस प्रश्न का आंसर नहीं है। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इन्होंने क्या कहा है, एम के 2 बेटे हैं। क्या कहा है, एम के 2 बेटे हैं। तो आप लोग देखिए, एम के 2 बेटे हैं, ए एक बेटा है और दूसरा बेटा डी है। तो एम के क्या 2 बेटे हैं, ए और डी 2 बेटे हैं, बिल्कुल सही। एम के 2 बेटे हैं, बिल्कुल बात सही है, एम के 2 बेटे हैं। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है, जी बी से छोटा है। क्या जी बी से छोटा है। आप लोग देखिए, क्या जी बी से छोटा है। तो जी एक बेटी है और बी सॉरी क्या जी बी से छोटा है। इन्होंने कहा है जी बी से छोटा है। जी बी से छोटा है, बिल्कुल बात सही है। अगर बी उसकी मां है तो बिल्कुल सही बात है, जी बी से छोटा ही होगा। हम इसका आंसर देते हैं, जी बी से छोटा है। अगला है, ए डी से छोटा है। ए डी से छोटा है। तो देखिए, ए एक बेटा है और डी भी एक बेटा है। क्या हमें इस प्रश्न में कहीं भी हमको इनकी आयु दी है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। आप लोग देखिए, क्या इनकी हमें आयु दी गई है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। जब आयु नहीं दी गई है तो इसका मतलब इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ए डी से छोटा है। इसी का हम उल्लेख नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनकी उम्र नहीं दी गई है कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। जब हमें उनकी उम्र नहीं दी गई है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ए डी से छोटा है या बड़ा है, तो हम इसको उल्लेख नहीं कर सकते, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ए डी से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी ए का भाई है, बी ए की बेटी है, ई सी की बहन है और डी डी का भाई है। तो डी के चाचा कौन है। सी इज ब्रदर ऑफ ए, बी इज डॉटर ऑफ ए, E is the sister of C and D is the brother of B. Who is the uncle of D? C A का भाई है, B A की बेटी है, E C की बहन है और D B का भाई है। तो D के चाचा या मामा कौन है। D के चाचा कौन है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसको करने की कोशिश कीजिए। आप लोग करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कोशिश जरूर की होगी या कोशिश कर रहे होंगे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो देखिए, यहां पे इन्होंने कहा सी ए का भाई है, सी ए का भाई है। तो सी कौन है, एल, और कौन है ए का भाई। फिर वो कह रहा है बी ए की बेटी है, बी बी ए की बेटी है, तो हमने इसे माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया। कौन है ए की बेटी। आगे देखते हैं, ई सी की बहन है। ई, यहां देखिए आप, ई
सी की कौन है बहन? अगर सी हमारी फीमेल है तो हमने इसे माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो बी का पता चल गया, बी एक फीमेल है, ई फीमेल है, सी एक मेल है। अभी ए का नहीं पता चला है। फिर वो कह रहा है ई सी की बहन है और डी बी का भाई है। डी यहां कहीं डी है और वो बी का कौन है? डी बी का कौन है? भाई। डी बी का भाई है, मेल है, तो हमने इसे प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर वो पूछ रहा है डी के चाचा कौन है? चाचा या मामा जो भी है वो डी के कौन है? ए की बेटी है बी, बी का भाई है डी और ए का भाई है सी। ठीक है, और बाकी किसी का कोई रिलेशन दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। देखिए सी इज द ब्रदर ऑफ ए का भाई है सी, बी इज द डॉटर ऑफ ए, बी ए की बेटी है, ई इज द सिस्टर ऑफ सी, ई इज द सिस्टर ऑफ सी एंड डी इज द ब्रदर ऑफ बी। देन हु इज द अंकल ऑफ डी? अब डी के अंकल हमको देखना है, तो इनका ये कौन होगा? बेटा। जब ये बेटी है तो बेटी का भाई कौन होगा? इनका बेटा। और इस बेटे के जो अंकल होंगे वो कौन होंगे? सी। इस बेटे के अंकल यानी चाचा जो होंगे वो कौन होंगे? सी। तो इसका सही आंसर कौन होगा? सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी। डी के चाचा सी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अर्चना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्चना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। वह व्यक्ति अर्चना से किस प्रकार संबंधित है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ, अर्चना सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अर्चना? तो देखिए एक आदमी है, सही है, और अर्चना उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे दादा के। ये देखिए अर्चना है, ये अर्चना के दादा हैं। अर्चना के दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर में जो है वो अर्चना के दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो ये अर्चना का कौन है या अर्चना से किस प्रकार रिलेटेड है? तो अर्चना के दादा के बेटे जो हैं वो इकलौते हैं, तो ये अर्चना के कौन हुए? पिता। जब अर्चना के पिता हुए तो अर्चना के पिता का बेटा अर्चना का कौन होगा? भाई। कौन होगा? देखिए कौन होगा? भाई। तो तस्वीर वाला जो व्यक्ति है वो अर्चना का कौन है? भाई, ब्रदर। कौन है? ब्रदर। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अर्चना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। वह व्यक्ति अर्चना का भाई होगा। ऑप्शन नंबर 3 भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। एक निश्चित कोडिंग भाषा में यदि $A का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की कौन है? पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए स्टार बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है। ए हैशटैग बी का अर्थ है कि बी ए की मां है। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज इफ $B means A is the wife of B, A plus B means A is the father of B, A star यहाँ लगना भूल गए हैं, A star B means B is the brother of A hashtag B means B is the mother of A। तो इसके आधारित पे जो सवाल है उनको हल करते हैं। देखिए सवाल क्या है। इफ T प्लस R, सबसे पहले हमको दिया है प्लस, तो प्लस में हमारा क्या है? ए बी का पिता है।
ए बी का पिता है। तो आप देखिए प्लस हमको दे रखा है, ए बी का पिता है, प्लस का मतलब ए बी का पिता है। तो टी जो है वो कौन है, आर का, टी आर का पिता है, इतना हमको पता चल गया। अगला है हमारा हैशटैग। हैशटैग में देखिए आप क्या दिया है, हैशटैग का अर्थ है कि बी ए की माँ है, बी ए की माँ है। देखिए बी ए की माँ है तो एस जो है वो आर की कौन है, माँ। एस आर की कौन है, माँ। अगला है स्टार। स्टार वाले में देखिए आपको क्या दिया गया है, स्टार में दिया गया है कि बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, ना कि ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। मतलब क्यू एस का भाई है। क्यू कौन है, एस का भाई। इसमें भी शायद कुछ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ स्टार की जगह शायद डॉलर होना चाहिए। देखते हैं, स्टार की जगह पे डॉलर ही होना चाहिए। नहीं, स्टार ही है, ठीक है। फिर इनने कह दिया क्यू स्टार पी। क्यू स्टार पी का भी हमने आपको बताया क्या है, ए स्टार बी का मतलब है बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। तो पी कौन होगा, क्यू का भाई। तब टी का पी से क्या संबंध होगा, तब टी का पी से क्या संबंध होगा। टी और पी का संबंध हमसे पूछा गया है। देखिए टी पिता है आर का, आर की माँ एस है, एस का भाई और उसका भाई। तो ये आर का कौन होगा, मामा। और ये इनका दोनों का क्या संबंध होगा, टी और एस का क्या संबंध होगा, ये होगी एस जो है टी की कौन होगी, पत्नी। एस कौन होगी, टी की पत्नी। एस टी की पत्नी होगी। तो टी का पी से क्या संबंध है, तो टी पी का क्या होगा, तो टी पी का क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। टी का पी से क्या संबंध है, ब्रदर इन लॉ। अगला है इफ एम हैशटैग एन डॉलर के स्टार जे प्लस डब्ल्यू, तो कौन सा कथन सत्य होगा। अब हैशटैग वाला भी हमने नहीं देखा था, तो हैशटैग वाला क्या है, हैशटैग वाले में है ए बी का अर्थ, ए हैशटैग बी का अर्थ है कि बी ए की माँ है, बी ए की माँ है। तो देखिए आप एन एम की कौन होगी, माँ। एन जो है वो एम की कौन होगी। फिर एन डॉलर के, एन डॉलर के, तो डॉलर वाले में देखिए ए बी की पत्नी है, पहली वाली बी दूसरे वाले की पत्नी है। तो एन जो है वो के की कौन होगी, पत्नी। एन के की कौन होगी, पत्नी। अगला आ गया स्टार। स्टार वाले में क्या है, भाई। तो जे कौन है, के का भाई। उसके बाद है प्लस डब्लू, प्लस डब्लू। प्लस वाले का मतलब है ए प्लस बी, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो ये कौन है, डब्लू का पिता। एन एम की मां है, एम के की पत्नी है, जे के का भाई है और डब्लू का पिता कौन है, जे। तो इससे क्या होना चाहिए, जे एन का साला है। इन्हें कह दिया जे एन का साला है। नहीं, जे एन का साला नहीं है। एम डब्लू का चचेरा भाई है, एम डब्लू का चचेरा भाई नहीं होगा। के डब्लू का चाचा है, के डब्लू का चाचा है। बिल्कुल सही बात है भाई। डब्लू के पिता कौन है, जे, और जे का भाई कौन है, के। तो के डब्लू का कौन होगा, चाचा। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर
3, के डब्लू का चाचा है। एक बार फिर से देखिए, एन एम की माँ है, के की पत्नी एम है, के का भाई जे है और जे का बेटा, डब्लू का पिता कौन है, जे। जब डब्लू का पिता जे है तो जे का भाई कौन है, के। तो जे का जो भाई है वो डब्लू का कौन होगा, चाचा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, के डब्लू का चाचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के पिता की पत्नी, एक्स के पिता की पत्नी के पिता की पोती के चाचा का एक्स से क्या संबंध होगा। एक्स फादर्स वाइफ फादर्स ग्रैंड डॉटर्स अंकल विल बी रिलेटेड टू एक्स एज। ऑप्शन नंबर 1 बेटा, ऑप्शन नंबर 2 अंकल, ऑप्शन नंबर 3 भतीजा, ऑप्शन नंबर 4 दादा। आप देखते हैं, ये एक्स है, ये एक्स के पिता है, पिता की पत्नी है, पत्नी के पिता है, पिता की पोती, पोती के पिता की पोती के चाचा, ग्रैंड डॉटर्स अंकल्स, ग्रैंड डॉटर्स अंकल, पोती के चाचा एक्स के कौन होंगे। संबंध किसका निकालना है, इनका। एक्स के पिता की पत्नी, एक्स के पिता की पत्नी कौन हुई, एक्स की माँ हो गई, एक्स की। ध्यान से देखिए, एक्स के पिता की पत्नी कौन हुई, एक्स की माँ। माँ के पिता एक्स के कौन हो गए, नाना। नाना की पोती एक्स की कौन हुई, बहन। एक्स की कौन हुई, बहन। और बहन के चाचा भाई के कौन होंगे, चाचा ही होंगे। बहन के चाचा भाई के भी तो चाचा ही होंगे। एक्स और इसके नाना की जो पोती है वो कौन होंगे, भाई बहन। जब बहन का चाचा है तो भाई का भी क्या होगा, चाचा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अंकल। एक्स अंकल विल बी रिलेटेड टू एक्स, एक्स से क्या संबंध होगा, तो एक्स से क्या संबंध होगा, चाचा। एक्स के कौन होंगे, चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स के भाई की पत्नी के भाई की मां के पति की इकलौती बेटी का पति एस से किस प्रकार संबंधित है। एस ब्रदर्स वाइफ्स ब्रदर्स मदर्स हस्बैंड ओनली डॉटर्स हस्बैंड इज रिलेटेड टू एस। इसके लिए देखिए इंग्लिश में हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में समझना आसान होता है। एस ब्रदर्स वाइफ ब्रदर्स मदर हस्बैंड्स ओनली डॉटर्स। देखिए कितना आसान है लिखना। अब हम लिखते एस के भाई, एस का भाई की पत्नी के भाई की मां की बेटी, बेटी का पति एस से किस प्रकार संबंधित होगा। आपको यही देखना था। हाँ, इसका भी हम लिखना भूल गए, बेटी का हस्बैंड एस से किस प्रकार संबंधित होगा, ये पूछा है हमसे। एस के भाई की पत्नी के भाई, एस के भाई की पत्नी का भाई, एस का भाई है, भाई की पत्नी है, उसका भाई है। एस का भाई, भाई की पत्नी, पत्नी का भाई। एस का भाई, भाई की पत्नी, पत्नी का भाई की माँ की बेटी का पति एस का कौन होगा, तो कौन होगा भैया, भाई। कौन होगा, भाई। कैसे समझेंगे, देखिए एस का भाई की पत्नी का भाई कौन होगा, इसका साला। कौन होगा, साला। साला होगा या जो भी होगा, अभी हम नहीं बता सकते कौन होगा। क्यों, क्योंकि मुश्किल है, लड़का है लड़की, इसलिए नहीं बता सकते। भाई की माँ के हस्बैंड की बेटी का पति, इसका कौन होगा, भाई। कौन होगा, भाई। देखिए भैया की पत्नी का भाई की माँ के पति की बेटी कौन हुई, आपकी भाभी।
और भाभी का पति कौन हुआ आपका? भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 भाई। इस स्लाइड में इतना ही है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।